हेलो एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। नमस्कार, आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत है। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आप लोगों में। मेरे पास इतनी क्वेरीज आ रही हैं इस कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग, सो आई थॉट कि मैं आज के इस वीडियो के लिए इसी टॉपिक को ऑप्ट करती हूँ, विच इज़ एंट्रेंस। आपके प्रवेश द्वार या आपका घर कौन सा फेसिंग पे है, इसके रिगार्डिंग आपकी जो क्वेरीज़ हैं हम आज की वीडियो में उन सभी क्वेरीज़ को लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको अपने प्लॉट एरिया की एंट्रेंस को कंसीडर करना है या अपने फ्लोर एरिया की, यानी कि कंस्ट्रक्टेड एरिया की। अगर आपका इंडिविजुअल बंगलो है या आपके पास उस प्लॉट के पूरे राइट्स हैं तो डेफिनेटली आपके प्लॉट की एंट्रेंस भी आपको इफ़ेक्ट करेगी और आपकी फ्लोर की एंट्रेंस भी। लेकिन अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं, एक फ्लोर में रहते हैं, तो जो आपका अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिस पे आपका अपना खुद का राइट है, उस एरिया की एंट्रेंस आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा देगी। जैसे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो आपके फ्लोर की जो एंट्रेंस आ रही है उसे कंसीडर करेंगे आप। इसके अलावा आप लोग कहते हैं कि हमें किस तरह के फेसिंग्स के हाउसेस लेने चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ सभी तरह की फेसिंग्स के हाउस अच्छे होते हैं, लेकिन नॉर्थ एंड ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस कंपैरेटिवली क्यों अच्छे माने जाते हैं? क्योंकि एक तो अगर किसी वजह से इस दिशाओं में इम्बैलेंस है या आपको एंट्रेंस किसी पॉजिटिव जोन में ना मिलके और जोन्स में मिल रही हैं तो वो बहुत इजीली ट्रीटेबल हैं। और दूसरा रीज़न क्या है, अगर आपका घर ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग होता है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ में अगर हमारा फेसिंग है तो मोस्टली घरों में जो फ्रंट का पोर्शन होता है उसमें खुला स्पेस आगे की तरफ होता है। तो अगर आपका ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग है तो आपको ईस्ट एंड नॉर्थ में ऑटोमेटिकली एक ओपन स्पेस कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा हमें जो घरों के स्लोप्स होते हैं वो भी पॉजिटिव मिल जाते हैं, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से आपके घर की ढलान हमेशा साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए। इन सभी ऑप्शंस की वजह से हम ईस्ट या नॉर्थ की दिशाओं को प्रेफरेबल मानते हैं। लेकिन सिर्फ ईस्ट या नॉर्थ की दिशाओं का घर होना ही वास्तु की सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपका घर साउथ फेसिंग है और आपको उसमें S3 और S4 की फेसिंग मिल रही है, इन द सेंस कि आपको S3 या S4 की एंट्रेंस मिल रही है, आपका प्रवेश द्वार वहाँ आ रहा है, तो वो घर किसी भी ईस्ट या नॉर्थ की दिशाओं से ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसी तरीके से अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, आपको वेस्ट की दिशा में W3 एंड W4 एंट्रेंस मिल जाती है, तो वो सेम ईस्ट के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। यही अगर आपको नॉर्थ फेसिंग घर है या ईस्ट फेसिंग घर है लेकिन आपको एंट्रेंस E3, E4 या N3 और N4 नहीं मिल पा रही है तो आपको उस दिशा के इतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमें किस तरीके से ये डिसाइड करना है कि हमारा घर किसी भी फेसिंग पर है, हमें एंट्रेंस कहाँ मिल रही है, क्योंकि एंट्रेंस हमेशा ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वास्तु के अंदर। इसके अलावा आप लोगों की क्वेरी में एक मोस्ट कॉमन क्वेरी थी कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ सिर्फ आपके पास अपना कैबिन है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप पूरे ऑफिस को ट्रीट कर पाएँ। देखिए, प्रोसीजर सेम होगा, ग्रिडिंग पूरे ऑफिस की होगी, लेकिन उस ग्रिड के बाद आप ये जान सकते हैं कि आपके कैबिन की एंट्रेंस कहाँ पर आ रही है
और आप उसे वास्तु के अनुसार ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी मॉल में आपकी शॉप है एक पर्टिकुलर फ्लोर पर, तो मॉल की एंट्रेंस को आप चाहे ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस समय अपने शॉप की एंट्रेंस को चेक करेंगे कि आपकी शॉप की एंट्रेंस वास्तु के अनुसार कौन से जोन में आ रही है, और आप अगर वो पॉजिटिव जोन में नहीं आ रही है तो आप उसे इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जोन्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों की क्वेरीज थी कि क्या अपार्टमेंट और फ्लैट्स में भी वास्तु रूल अप्लाई करे जा सकते हैं। बिल्कुल करे जा सकते हैं। देखिए, फ्लैट या अपार्टमेंट की कॉमन एंट्रेंस का आप पे इफ़ेक्ट नहीं आता है। जो आपकी अपने घर या फ्लैट या अपार्टमेंट की एंट्रेंस है वही आपको रिज़ल्ट दे रही होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फ्लैट या अपार्टमेंट्स में कट ना हो या एक्सटेंशंस ना हो, लेकिन वो भी हम वास्तु के दृष्टिकोण से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल रेमेडीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। केवल ये मान के बैठ जाना कि हमारा घर ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है तो हम सभी प्रकार के वास्तु के दोष से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। और फेसिंग के साथ साथ आपका घर, आपके घर में कलर बैलेंसिंग कैसी है, आपके घर के कौन से एरिया एक्सटेंडेड हैं या कौन से एरिया आपके कट पोर्शंस में आ रहे हैं। हम अपने कंसल्टेंसी में आपके लेआउट्स को 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करके उसका बार चार्ट भी कंसीडर करते हैं। बार चार्ट एक टेक्निकल वर्ड है। इसमें हम ये जान पाते हैं कि आपके घर की कौन सी दिशाएं बढ़ी हुई हैं या घटी हुई हैं, और उन दिशाओं को वास्तु के अनुसार ट्रीट करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप समझ पाए कि प्रवेश द्वार की क्या इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से आपकी बॉडी की अगर हम बात करें तो जो आपका फेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी अपीयरेंस में, आपके लुक्स में फेस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरीके से आपके घर में आपकी एंट्रेंस की इम्पोर्टेंस आपके फेस के बराबर है। जिस तरीके से आप अपने फेस को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, कोशिश कीजिए आपके घर का फेस एंट्रेंस भी हमेशा वेल मेंटेन रहे। अगर आपके घर की एंट्रेंस ईस्ट में किसी गलत जोन में आ रही है तो आप उसको ग्रीन कलर पट्टी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, उसकी रेमेडी कर सकते हैं। साउथ की गलत दिशाओं के लिए या साउथ की गलत दिशा में आई हुई एंट्रेंस को आप रेड कलर की टेप से रेमेडी कर सकते हैं। वेस्ट की दिशा में आई हुई गलत एंट्रेंस को आप वाइट कलर टेप से ट्रीट कर सकते हैं, और नॉर्थ की दिशा में आई हुई गलत एंट्रेंस को आप ब्लू कलर की टेप से ट्रीट कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें इसके डिटेल्ड एनालिसिस की तो इसमें अगेन ट्रीटमेंट के लिए बार चार्ट की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। इसीलिए आप छोटे छोटे उपाय तो अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर लाइफ की कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपको लगता है कि दूर नहीं हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप किसी कंसल्टेंट की सलाह के बाद ही अपने घरों में इन रेमेडीज़ को अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर की एंट्रेंस को समझते हैं, बजाय ये इम्पोर्टेंस देते हुए कि डायरेक्शन कौन सी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या आपकी एंट्रेंस वास्तु के अनुसार 3 या 4 में आ रही है कि नहीं। अगर हम बात करें कि हर दिशा के अंदर 3 या 4 की जो एंट्रेंस है वो क्यों इम्पोर्टेंस रखती है अपनी, इसका रीज़न है जब आप हर दिशाओं के नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ हर दिशा के तीसरे और चौथे पद में एंट्रेंस रखते हैं, तो जब हम इस शेप का मिलान करते हैं तो एक स्वास्तिक की रचना होती है। और ये किसी से भी छिपा नहीं है कि स्वास्तिक की एनर्जी कितनी पॉजिटिव होती है और कितनी प्रॉस्पेरस होती है।
तो स्वास्तिक की संरचना के कारण ही हर दिशा के 3rd और 4th जो पद है उसके अंदर ही आपके घर का प्रवेश द्वार आना चाहिए। 3 और 4 के अलावा S2 की जो एंट्रेंस आ जाती है साउथ की दिशा में, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं एंगुलर डिवीज़न तो हमें 8 पोर्शंस मिलते हैं। उस 8 पोर्शंस में से जो 2nd नंबर की पोजीशनिंग है वो S2 की एंट्रेंस कहलाती है। S2 की एंट्रेंस MNCs में जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन यही एंट्रेंस अगर एक बिजनेसमैन के घर में होती है तो वो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देती है। इसी प्रकार से नॉर्थ के पद में भी N8 की जो डायरेक्शन है वो भी आपको हायर बैंक बैलेंस देती है, लेकिन ये भी आपको कंसीडर करना पड़ता है कि N8 की एंट्रेंस आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। हमेशा ट्रीटमेंट अगर आप खुद कर रहे हैं सलाह के अनुसार कि जैसे नॉर्थ में ब्लू टेप है, वेस्ट में वाइट टेप है, साउथ में रेड टेप है और ईस्ट में ग्रीन टेप है, तो हमेशा ध्यान रखिए कहीं आप इसके ऑपोजिट कलर्स ना यूज़ कर लें, जैसे कि नॉर्थ में रेड या साउथ में ब्लू। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आप अपने घर में यूज़ कीजिए। आप अपनी एंट्रेंस की रख रखाव पे बहुत ध्यान दीजिए। आपकी एंट्रेंस नीट एंड क्लीन, वेल लिट होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि एक एंट्रेंस को देखने भर से ही हम उसके अंदर रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व का आइडिया लगा सकते हैं, उनके चॉइसेस की आइडिया लगा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो हमें यूं ही मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में आपसे रिलेटेड टॉपिक्स को विद इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहें। इसी उम्मीद में कि आप हमारे साथ आगे आने वाली वीडियोस में जुड़े रहेंगे और हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक यूँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।